अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह के बाबरकत नाम से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। सरकार मदीना सुरूर क़ल्ब व सीना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर अनगिनत दरूद। बहुत ही खूबसूरत वाक़या। हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमें हर वक्त डसते हैं। उनके ऊपर एक छोटी सी मिसाल और छोटा सा पैगाम। एक जंगल में ना एक आदमी गुजर रहा था। ये छोटी छोटी कहानियाँ आपकी समातों की नज़र करते हैं जिनमें हमें छुपे सबक मिलते हैं। जंगल के अंदर से एक बंदा गुजर रहा था, एक नौजवान गुजर रहा था, तो क्या देखता है कि झाड़ियां हैं, झाड़ियों के अंदर एक सांप है जो फंस चुका है। अब उस सांप ने उस बंदे से कहा कि मेरी हेल्प करो। जिस तरह से वो कह सकता था उसने कहा जी मेरी हेल्प करो। अब वो जो नौजवान था उसने झाड़ियों के अंदर से उस सांप को निकाला। जब सांप को निकाला तो सांप ने कहा मैंने तो तुझे डसना है। सांप डसने लगा। उसने कहा यार मैंने तो तेरे ऊपर नेकी की है, मैंने तो तुझे बचाया है, तू मुझे डसने लगा है। उसने कहा नहीं, ये जो दौर चल रहा है ना, नेकी का बदला बदी है। क्या है? नेकी का बदला बदी है, मैंने तुझे डसना है। उस नौजवान ने कहा यार ऐसा करते हैं, किसी से फैसला करवा लेते हैं। सांप मान गया। अब इन्होंने क्या किया, सांप और वो नौजवान गाय के पास गए। गाय से पूछा, उसको सारा मामला बताया कि ये सिस्टम हुआ है और तुम बताओ क्या नेकी का बदला बदी है। गाय ने कहा जी बिल्कुल, नेकी का बदला बदी है। उसने कहा वो कैसे? कहा एक टाइम था जब मैं नौजवान थी, मैं जवान थी, सेहतयाब थी, तंदुरुस्त थी, मैं दूध देती थी, मेरा मालिक मेरी बड़ी सेवा करता था, मेरे साथ बड़ा अच्छा रहता था, मुझे चारा भी खिलाता था। अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ, अब मैं लागर हो गई हूँ, मेरे मालिक ने मुझे छोड़ दिया, वो मुझे पूछता तक नहीं, मुझे चारा नहीं देता। तो गाय ने भी कहा कि नेकी का बदला बदी है। अब सांप ने कहा जी तैयार हो जा, मैंने तुझे डसना है। उसने कहा नहीं, एक और किसी के पास चलते हैं, उससे भी फैसला करवाते हैं। सांप मान गया। अब वो गए एक गधे के पास, गधे से पूछा, उसको भी ये सारा माजरा बताया कि यार ये सिस्टम है, तुम बताओ नेकी का बदला क्या है, बदी है या क्या है। गधे ने भी आगे से वही नेगेटिव जवाब दिया जी नेकी का बदला बदी है। नौजवान ने पूछा वो कैसे? तो गधे ने कहा कि एक टाइम था जब मैं तंदुरुस्त था, ताकतवर था, मैं बहुत ज्यादा वजन को खींचता था, मेरा मालिक मुझसे मोहब्बत करता था, वो मेरे ऊपर कारोबार करता था, भारी भारी चीजें मेरे ऊपर लाद देता था, मैं वो उठा के खींचता था। आज मैं लागर हो गया हूँ, बूढ़ा हो गया हूँ, मुझसे चला नहीं जाता, मेरे मालिक ने मुझे छोड़ दिया, तो नेकी का बदला बदी है। सांप ने कहा जी अब तो मैं डसूंगा, नेकी का बदला बदी है। वो जो नौजवान था उसने तरला मिन्नत की, उसने कहा यार तेरी मेहरबानी, एक और किसी से फैसला करवा लेते हैं। और सांप मान गया। वो इसलिए माना कि दो फैसले पहले ही सांप के हक में आ गए थे, वो मान गया। अब वो दोनों बंदर के पास गए और बंदर को सारा वाकया सुनाया। बंदर ने कहा मैं फैसला बाद में करूंगा, पहले जिस जगह वो सांप फंसा हुआ था वहां सांप को वापस लेकर जाओ, सांप को वापस वहां फंसाओ, फिर निकालो, मैं फिर फैसला करूंगा। अब ऐसा ही हुआ, वो तीनों वो झाड़ियां जिस जगह पर थी वहीं पर गए। जब वहां पर गए, सांप को झाड़ियों के अंदर फेंका, सांप उन झाड़ियों के अंदर फंस गया। अब वो नौजवान उसको निकालने लगा कि बंदर ने मना कर दिया, कहा इसको बाहर ना निकालो, इसको यहीं रहने दो, इसकी फितरत में है डसना, तुम जब इसको बाहर निकालोगे तुम्हें ये फिर डस के ही रहेगा। उसने कहा कि ये बाहर निकालने के काबिल नहीं है, इसको तुम बाहर ना निकालो, तुम बाहर निकालोगे तो तुम्हें ये डस लेगा। नाज़रीन, इसमें एक और बड़ा प्यारा सबक है हमारे लिए। हमारे जितने भी वाकयात हैं उनमें कोई ना कोई सबक छुपे होते हैं। कुछ सबक ऐसे होते हैं जो हमें मालूम होते हैं, वो हम आपको बता देते हैं। कुछ ऐसे सबक होते हैं जो आपको मालूम होंगे, वो आप हमें कमेंट के अंदर बताएं, हमारे इल्म में इजाफा होगा और जो हमारे वाकयात को सुनते हैं उनके भी इल्म में इजाफा होगा। सबक ये था कि देखिए हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नाम बदलकर, शक्लें बदलकर वो हमें आते हैं, हमारी जिंदगी में आते हैं और मुख्तलिफ तरीकों से हमें डसते हैं। तो हमें इनसे बचना चाहिए। हजरत अली रदी अल्लाह अन्हु का कौल है कि एक दफा तुम्हें कोई और डसता है ना, वो उसने डसा है, लेकिन जब तुम दोबारा उस पर एतबार करते हो तो तुम्हें वो दोबारा डसता है, तो वो नहीं, तुम उसको, तुम खुद को डस रहे हो। तो हमें देखना चाहिए कि हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सांप नुमा हो चुके हैं और वो हमें डसते हैं। हमने एक गाड़ी में सफर कर रहे थे तो ट्रक के पीछे एक शेर लिखा था, बड़ा ही खूबसूरत शेर था, जो आज भी अक्सर हम दोस्तों में बैठ के उस शेर को सुनाते हैं। बड़ा ही वो शेर का मफहूम ये था कि सपेरों ने सांपों को ये कहकर बंद कर दिया, सपेरों ने सांपों को ये कहकर बंद कर दिया कि अब इंसान ही काफी है इंसानों को डसने के लिए। आज हमारे इर्द गिर्द देखें,
हर बंदे ने चेहरे के ऊपर नकाब पहना हुआ है, हर बंदा यहाँ पर नकाब पोश है। जो हमसे बात कर रहे होते हैं बज़ाहिर हमें यूं लगता है कि जैसे ये हमारा अपना है, हमारा सगा है, लेकिन बिलीव करें उसने अपने जो है ना वो दिल में या अपने पेट में या अपने सीने में वो खंजर छुपाया होता है जो हमारे पीछे वो मार देता है। तो इसलिए देखें, एतबार सब पर करें लेकिन एक हद का करें और पहचानें कि आपके इर्द गिर्द कौन है जो आपका अपना है और कौन है जो आपका अपना नहीं है। अल्लाह हमें अच्छे रिश्तों को निभाने की तौफीक अता फरमाए, अच्छे बुरे की पहचान की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।